घाटशिला उपचुनाव में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को जीत के शिखर तक पहुंचाने की कमान देवेंद्र नाथ महतो को मिली है और उसके बाद घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में खुद देवेंद्र पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, सीधा उनसे वार्ता कर कनेक्ट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर अगर रामदास मुर्मू जीतते हैं तो क्या बदलाव होगा। अब तक जो तमाम विधायक रहे उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही और कहां तक घाटशिला पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज भी बदहाली के कागार पर क्यों है। तो जनता के बीच एक मोटिव सेट करने की कोशिश देवेंद्र महतो कर रहे हैं कि आखिर उदाहरण के तौर पर जयराम महतो को बार बार लाया जाता है कि कैसे जयराम महतो जब जीतकर विधानसभा पहुंचे तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार की आवाज़ मजबूती से सदन में उठाई जा रही है। तो अगर रामदास मुर्मू चुनाव जीतते हैं तो मजबूती से घाटशिला की हर समस्या को सदन के पटल तक उठाया जाएगा। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, आप खुद सुनिए। जेलकेम के तरफ से जो है कि हम लोग भी पूरी ताकत लगा दिए हैं और पिछले 4-5 दिनों से पूरा सुबह से लेकर रात तक गांव-गांव अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं जेलकेम का विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो जी का विचारधारा को और जो घाटशिला में स्थिति परिस्थिति है इसको दिखाने का। चूँकि अभी तक जितने सालों से जो है कि यहाँ के आम आवाम वोट दे रहे हैं, कहा जाए तो आज़ादी के बाद 1951-52 से लेकर अब तक लगातार जो वोट दे रहे हैं, जब जब वोट हुआ है अभी तक वोट इसी स्तर पे हुआ है कि पार्टी ऑफिस से तय हो रहा है कि किस गांव में कितना जनसंख्या है, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, कितना आबादी है, वहाँ कितना मुर्गा भिजवा दें, कितना दारू भिजवा दें, कितना पैसा रुपया भिजवा दें और जो है कि मेरा पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएगा। तो हम लोग आ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक आम आदमी को, क्योंकि एक आम आदमी को वोट का ताकत का अधिकार जो है उसको जागरूकता से, उसको ज्ञान से उसको दूर रखा गया है। इसीलिए वो वोट किसको देना है, कौन किसको कैसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनना है वो सोच नहीं पाया है। वहीं जेल के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दिया तो काम क्या होता है वह करके दिखाएंगे। जयराम महतो के नक्शे कदम पर चलेंगे और हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सबसे पहले तो सभी को जोहार। देवेंद्र दा आने के बाद जो देवेंद्र दा का जो लोगों को समझाने का तरीका है ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, कभी पंछी का उदाहरण दे करके, तो कई सारा चीज़ों का काम करने का इशारा करके। तो ये जो इनका जो तरीका है जो समझाने का, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और एक आसान भाषा में लोग समझ पा रहे हैं कि आज का परिप्रेक्ष्य में एक विधायक का कितना इम्पोर्टेंस है और एक विधायक क्या कर सकता है। इन सारी चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से जो समझा रहे हैं ये लोग काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अभी ठान लिए हैं कि सही में हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। 5 साल तक हम लोग झेला जाते हैं कुछ चंद पैसा के लिए और इनमें समझ गया जनता कि दोबारा ये गलती नहीं करने का भी निर्णय लिए हैं। वहीं अगर देखें तो इनके दौरा जो लगातार जारी है, देवेंद्र महतो का कैची को चलाने की लगातार प्रचार कर रहे हैं कि आप कैची चलाइए, हम विकास की गति इस इलाके में बढ़ाएंगे। तो इस दौरान जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आप सुन लीजिए। जो देखते हैं जनता समझिए कि नहीं। जो प्रत्याशी है जयराम महतो के पार्टी का वो लोग आए हुए थे, साथ ही साथ कई नेता लोग यहाँ पहुँचे थे। वो लोग आप लोगों को कुछ समझा बुझा रहे थे, तो क्या इनकी बातें आपको समझ आ रही थी कि क्या ये लोग कह रहे थे? हाँ, वो समझ में आ गए हैं। समझ में आ रहा है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार आप लोग बदलाव कीजिएगा? हाँ कीजिएगा, बदलाव हो जाएगा। तो क्या बताया, कई नंबर में देना है वोट? 5 नंबर में। 5 नंबर में देना है। हाँ। कौन छाप है? कैंची छाप। कैंची छाप है। याद आ गया आप लोगों को? हाँ। छाप का झंडा लिया तो यहाँ नहीं आए। अच्छा, इस गांव में रोड कब से खराब है? इस गांव का ये तो हो गया, बहुत दिन हो गया खराब है। तो नहीं बनाया अभी तक? नहीं, ये तो बनाएंगे बोल के अभी तक हुआ ही नहीं है। स्कूल कितना दूर में है आपका गांव से? आपका बच्चा लोग कितना दूर स्कूल जाता है? यहाँ से कितना 2 किलोमीटर। माने एक 2 क्लास का बच्चा भी उतना दूर जाता है? हाँ जाता है। पैदल जाता है? हाँ पैदल। हाथी उथी आता है? पूरा जंगल देख रहे हैं आप लोग का इधर? हाँ आता है। हाथी आता है? हाँ।
बता दें कि घाटशिला में 11 तारीख को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जयराम महतो की पार्टी JLKM तमाम पसीना बहा रही है और साफ तौर पर सभी अपने अपने दावे, अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कोई बीते 6 साल का हवाला दे रहा है तो कोई सरकार पर वार कर रहा है, लेकिन जयराम महतो और इनके साथी देवेंद्र महतो सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जीते तो फिर इलाके की तस्वीर बदल देंगे। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।